प्रैक्टिस सेट 41 स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये एसएससी वाला एसएससी का एमटीएस 2013 का ही सेट है। इसके 5 क्वेश्चंस मैंने इससे पहले 40 में करा दिए थे। उसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है वो हम 41 सेट के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले जो आज हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। देखो यहाँ पे जब मैरिड की बात करें ना, अगर मैरिड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा होता है तो हम यहाँ पर ये जो विथ है, विथ की जगह हम क्या लेते हैं, टू। तो यहाँ पर मैरिड के साथ क्या आएगा, टू। तो ये बनेगा राम इज गेटिंग मैरिड टू सीता। जैसे राम इज मैरिड टू सीता और राम इज गेटिंग मैरिड टू सीता। तो जब जहाँ पर मैरिड जो शब्द है, मैरिड ये वाला जो शब्द है या फिर मैरिज जो शब्द है वो एडजेक्टिव की तरह आ रहा हो तो तब वहाँ पे ये अपने साथ क्या लेता है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस एरर आर मेड बाय फॉरनर्स। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरनर्स। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एरर्स की बात हो रही है तो ये जो दिस है ये नहीं आएगा, ये आएगा दीज, THESE। और यहाँ पे आर की बात हो रही है। देखो एक एरर्स भी बता रहा है कि एक से ज़्यादा एरर है, एक एरर, दो एरर और तीन एरर है। और यहाँ पे जो आर है, आर भी हमेशा प्लूरल सेंस में बोल रहा है। तो यहाँ पे जो दिस है वो दिस ना आके क्या आएगा, दीज। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरनर्स। नेक्स्ट, शुभा इज़ लिविंग इन चेन्नई इन 1980, चेन्नई 1987। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये हैज़ बीन आएगा। क्यों आएगा, इसका रीज़न समझो। क्योंकि जो शुभा है वो चेन्नई में रह रही है कब से। यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात जब हम होंगे तो यहाँ पे ये चेन्नई के अंदर रह रही है 1987 के अंदर, है ना, चेन्नई के अंदर। तो ये शुभा 1987 से उसने रहना स्टार्ट करा था, 1987 से उसने रहना स्टार्ट करा था। और ये जो काम है ये अभी भी कंटिन्यूस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है ना, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है। इसलिए यहाँ पे बनेगा शुभा हैज़ बीन इन चेन्नई, शुभा हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई 1987। और ये वाला जो सेंटेंस होता है ना, जब भी देखो इस सिंस और फॉर लग जाता है, जो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना तो नॉर्मली ये जो आता है ना, ये प्रेजेंट, यहाँ पे तो प्रेजेंट है लेकिन ये परफेक्ट टेंस की बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी सिंस या फिर नॉर्मली के अंदर। लेकिन जो पास्ट जो काम अब पास्ट में शुरू हो लेकिन अभी तक भी चल रहा हो तो उसी के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ही इज़ फैटर दैन मी। अब यहाँ पे एक चीज़ की बात करते हैं। देखो ही इज़ फैटर दैन मी, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस के अंदर नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन जो हो रहा है वो नॉमिनेटिव केस में हो रहा है। तो जब नॉमिनेटिव केस के अंदर कंपैरिजन होता है एज और देन लगा के, तो यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई एम, क्योंकि यहाँ पे ही इज़ ये नॉमिनेटिव केस है ही। तो ही इज़ फैटर, फैट मोटे होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दैन के लिए कंपैरिजन, दैन हमेशा दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे ही इज़ फैटर, दैन आ रहा है ना, तो दैन के साथ नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, आई एम। तो जब हम इसको करेक्ट करने की बात करेंगे इस सेंटेंस को, तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट कैसे बनेगा, ही इज़ फैटर दैन आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स मीट टू द चेयरमैन, स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। देखो यहाँ पर ये शब्द देखो, राइज, सन राइज इन ईस्ट, ठीक है। तो ये जो राइज जो शब्द होता है ना, ये ITV होता है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है। जो राइज है, सन राइज इन ईस्ट, तो यहाँ पर ये जो है वो ITV ऑब्जेक्ट है। ITV जो होता है वो अपने साथ क्या नहीं लेता, इसका हिंदी में मतलब होता है राइज का उठना और उठाना, ठीक है। लेकिन और इसके अगर थर्ड फॉर्म्स की बात करें तो ये बनेगा राइज, मैं ये सारा यहीं पे लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइज, रोज, राइजन। और यहाँ पर इसका मतलब होता है उठना और उठाना। लेकिन जब हम फ्लैग की बात कर रहे हैं तो फ्लैग को तो अपने उठाया नहीं है ना, तो यहाँ पर रेज आएगा और इसका बनेगा उठाना और खड़ा करना, ठीक है।
क्योंकि जब वो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में सेंटेंस के अंदर बात हो रही है तो फ्लैग को उठाया गया है ना, खड़ा करा गया है, फिर उन्होंने सेरेमनी को स्टार्ट करा है, कुछ ऐसा सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये वाला रेज आएगा, और ये जो होता है ये टीवी होता है, और ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो सेंटेंस में द, ये हटाना, द फ्लैग, फ्लैग एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा क्योंकि आईटी भी है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो यहाँ पे ये शब्द क्या आ जाएगा, राइजिंग, उठाया, किसको, द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। तो ये बनेगा आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप सही कर दोगे तो इस वाले पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा।